Starting a project without proper guidance can be confusing. Many students don't know how to choose the right topic, prepare the proposal, or write the final project report. If you are also working on the MDEP 420 project under the Master of Arts in Distance Education MATE program, then this video is for you. You're watching Sumit's Academic Zone. In this video, I will explain the complete MDEP 420 project in a simple and easy to understand way. We will cover topic selection, project proposal, research methodology, project report, format, and other important guidelines that every MATE student should know. So watch this video till the end and let's get started. On the screen you can see now the guideline of MDEP 402. इसमें काफी सारी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझनी होती हैं बिफोर मेकिंग द प्रोजेक्ट. तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है उसका इग्नू ने ये गाइडलाइन दे रखा है जिसके कंटेंट्स में आप देख सकते हो. पार्ट ए में गेटिंग स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, द गाइडलाइंस, स्ट्रीम्स एंड थीमेटिक एरियाज. तो बेसिकली किस टॉपिक्स को आपको सिलेक्ट करना है, किस थीम पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो पार्ट बी में आप देखेंगे. पार्ट सी में रिसोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन, उसके बाद रिसर्च टूल्स, ठीक है. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के जो मेन कंपोनेंट्स है लाइक प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है. गेटिंग स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट वर्क, द गाइडलाइंस. अब इसमें काफी सारी बातें हैं, ठीक है, जो कि एक वीडियो में आना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम वो कवर करेंगे, वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि प्रपोजल और प्रोजेक्ट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो आप देख सकते हो सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल. ये पूरा जो है स्टेप्स इन राइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल ये हम कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 8 पे है, ठीक है. सो स्टेप्स इन राइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल पे हम आते हैं, ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रीम आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रीम इन विच यू वांट टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम विल हेल्प यू टू proceed in writing your project proposal and finally the project report. So basically किस स्ट्रीम पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है. Now steps for research stream, identification of the topic. तो सबसे बेसिक चीज है प्रोजेक्ट टॉपिक सेलेक्ट करना. तो प्रोजेक्ट टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको किस एरिया में स्टडी करना है, ठीक है, ये क्लियरिफाई करना होगा. अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि कैसे स्ट्रीम चुने, तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे जो प्रोजेक्ट के काउंसलर हैं उनसे आप मिलें, ठीक है, और उसके बाद आप टॉपिक्स डिस्कस करें. तो वो आपको आइडियाज देंगे कि किस स्ट्रीम्स पे, किस थीम पे आप स्टडी कर सकते हो और उसके हिसाब से डिस्कशन करके आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे. तो ये हो जाता है प्रोसेस सिलेक्शन का. गाइडलाइन में देखते हैं क्या कहा गया. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड इंटरेस्ट, यू शुड डिसाइड अ टॉपिक, ठीक है, जो कि पार्ट बी में अभी हम कवर करेंगे. उसमें थीम्स और स्ट्रीम्स दे रखे हैं. टू वर्क अपॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिस्कस द टॉपिक विद योर सुपरवाइजर, जो मैंने आपको बताया है
तो सुपरवाइजर से कंसल्ट करना टॉपिक सिलेक्शन के लिए एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो गाइडलाइन में क्या दे रखा है, हैविंग चूजन द टॉपिक ऑफ दिस यू शुड प्रिपेयर अ सबमिट टू अ प्रोजेक्ट प्रपोजल बाय अबाउट 500 वर्ड्स। तो 500 वर्ड्स का आपका प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। हाउ एवर आपको सुपरवाइजर से कंसल्ट करना है और उनसे पूछना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब अभी आप इसमें देखोगे तो गाइडलाइन के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को एक्सक्लूड करा है, ठीक है। लेकिन गाइड्स के आपको करते हैं वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालने को बोलते हैं। तो ये बेटर होता है कि आप अपने गाइड से कंसल्ट करो इसके रिगार्डिंग। हाउएवर जो गाइडलाइन में दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो कंपोनेंट्स क्या है, डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके रिसर्च वर्क के, वो आप लिखोगे। देन हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस अगर है तो आप रखोगे, अदरवाइज यू कैन एक्सक्लूड इट। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, तो बेसिक जो चीजें हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आने वाली वो है रिसर्च डिजाइन, nature and source of data, tools to be used for data collection, sampling technique, data handling and analysis technique। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करना होगा, ओके। इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एनी फील्ड वर्क, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू इंक्लूड पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। तो यही इसमें है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो सर्वे बेस्ड है, यानी कि आप सर्वे करोगे, then you have to define your population and the sample size as well। let's say population कहीं का 1000 है तो सैंपल हम 50 या 100 ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। now implication of your proposed project for distance education। तो इसमें प्रोसेस दे रखा हुआ है कि कैसे कैसे हम जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो your hypothesis may be proved correct or changed later based on the analysis of data you collect। your hypothesis can also be in the form of research question। तो अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो हाइपोथेसिस को तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है, अदरवाइज यू हैव टू प्रूव दोज हाइपोथेसिस इन योर रिसर्च वर्क। लिमिट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव विल डिफिकल्ट। सो इसमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हम डालेंगे जो कि जिसको हम प्रूव कर सके अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखना होता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट को लेंदी बनाएगा, ठीक है। और जो स्टडी एरिया है, लेट्स से आप अगर पूरा इंडिया का स्टडी करोगे, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको काफी सारा डेटा चाहिए। वही आप उसी स्टडी को अपने सिटीज तक लिमिट करोगे, इन दैट केस आपको डेटा भी कम चाहिए होता है। तो लिमिट करना इट्स इम्पॉर्टेंट। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है। You need not to worry much about the implication of your project at the initial stage। You need to state, however, in the general terms of purpose of your project, implication and conclusion will be stated more specifically। So it's about implications and conclusion from your study जिसको आपको मेंशन करना है अपने स्टडी के अंदर। It's about the project report। अब टेम्पलेट्स हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे टेम्पलेट फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या होगा, कैसा दिखेगा, ये आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट प्रपोजल इज टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये होना ही है। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो इंट्रोडक्शन आप जब भी लिखें तो
उसके साथ इन टेक्स्ट रेफरेंस डालें जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है रिसर्च वर्क में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बताया है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट आपके टाइटल से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद हाइपोथेसिस अगर है तो, नहीं तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो अगर आप किसी सिटी में स्टडी कर रहे हो तो सिटी जो जिस पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे हो उस पॉपुलेशन का डिटेल डालना है, और कितने सैंपल पे आप स्टडी करोगे उस पॉपुलेशन के लिए वो भी डालना है। इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, क्या इम्प्लीकेशन आ सकते हैं आपकी स्टडी से, वो आपको इसमें डालना होगा। डिस्क्राइब हियर द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, यू शुड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी एंड स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ स्टडी ऑफ दिस नेचर इज नॉट कंडक्टेड। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप करोगे, रिसर्च करोगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको लिखना है, और इसको, इस स्टडी को ना करने से क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको लिखना होगा अपने वर्ड्स में। उसके बाद टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, जिसमें बेसिकली कौन से चैप्टर्स आप अपने प्रोजेक्ट में डालोगे वो लिखना है। तो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन में आप इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशन, ये चैप्टर्स नेम आप डाल सकते हो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन में, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपका चैप्टर का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ सिनॉप्सिस के अंदर या प्रपोजल के अंदर डालना होता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है रेफरेंस। रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी आपको हमेशा एपीए फॉर्मेट में, एपीए फॉर्मेट के 7th एडिशन में लिखना होता है एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो बेसिकली जब आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो इस एड्रेस पे आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड करना है विथ प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा एक पेज होता है जिसे आपको फिल करना है, और उस पे आपके गाइड का साइन होगा, स्टडी सेंटर का स्टाम्प लगेगा, उसके बाद वो सबमिट होता है इस एड्रेस पे, ठीक। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड सबमिशन पे। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो क्या क्या कंपोनेंट्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर होंगे ये यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो पहला कंपोनेंट होगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर, या फिर आप सीधा कहिए कि चैप्टर होगा पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च लिखोगे, रैशनल आप लिखोगे, रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स भी आप फर्स्ट चैप्टर में ही डाल सकते हो, ठीक है, इसके लिए अलग चैप्टर होना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ अर्लियर रिसर्च। तो बेसिकली ये है रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, इसके लिए आपको चैप्टर दूसरा डालना होगा। चैप्टर 2 में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके लिटरेचर्स डाल सकते हो। रिसेंट ईयर्स में जो जो स्टडी हुए हैं आपके स्टडी से रिलेटेड, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के अंदर आएंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल सकते हो या प्रपोज्ड मेथड डाल सकते हो, जिसमें ये सारी चीजें आएंगी जो मैं अभी आपको सैंपल में दिखाऊंगा, ठीक है। डिजाइन, सैंपल साइज, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मैंने एक सैंपल प्रपोजल भी रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो कि मैं एंड में दिखाऊंगा। एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड, ओके, ये हो गया चैप्टर 4, एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड। तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स एंड स्टैटिकल्स टूल्स, जो भी रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट के लिए। फाइनली आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर हो जाएगा आपका फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस, ठीक है। एंड उसके बाद बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, जो भी आपने रिसोर्सेज यूज करे हैं उनके रेफरेंसेस आपको डालने हैं इन फॉर्मेट में, एपीए फॉर्मेट में।
अब प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या लगेगा, जब फाइनल प्रोजेक्ट आप बना लोगे तो पहला तो ये कवर पेज हो जाएगा। ओके, जो कि सी अपेंडिक्स 1, ये नीचे मैं दिखाऊंगा, कवर पेज लगेगा फर्स्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद एब्रीविएशन, देन क्वेश्चन आयर, ये सारी चीजें लगेंगी प्रोजेक्ट के साथ। और कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड प्रपोजल शुड बी अटैच्ड, ठीक है, एनेक्शन में ये सारी चीजें आपके लगेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रीम, अच्छा ये लेट इट बी components and project report, material development, length and shape of the project report, submission of the project report, submission of the project report। तो प्रोजेक्ट बन जाने के बाद आपको 3 कॉपीज उनके बना लेने हैं, ठीक है। यू कैन कीप 1, सबमिट द रिमेनिंग 2 कॉपी इन द स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीजन, उसी एड्रेस पे आपको प्रोजेक्ट भेज देना है, प्रोजेक्ट भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है उस पे, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है एनेक्चर्स, जो कि, वेट अ मिनट, अब हम एनेक्चर्स पे बातें करेंगे जो कि प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अब ये देख ले, ये है स्पेसिमेन ऑफ द कवर पेज। तो कवर पेज आपका कैसा होना चाहिए, अपेंडिक्स 1 जो कि मैंने ऊपर बताया था। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप पहले लिखोगे बोल्ड में, उसके बाद ये सारी चीजें डालनी है, उसके बाद अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद अंडर द सुपरविजन ऑफ, और किस सुपरवाइजर के अंडर आप कर रहे हो उनका नाम और डेजिग्नेशन, प्लस ये डाल के ऐसा करके आपको कवर पेज बनाना है। ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, एज इट इज आपको इस ये लेना है, और यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। ये हो जाता है प्रोफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ MAD प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो ये आपके प्रपोजल के साथ में लगेगा, प्रपोजल के साथ में ये लगेगा, और इसी पे यहाँ पे सिग्नेचर होता है स्टूडेंट का, और प्रोजेक्ट यहाँ पे इवेलुएटर का साइन लगेगा, एंड यहाँ पे स्टाम्प लगेगा, ठीक है। तो दीज आर द एनेक्शर्स दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई हैं इसमें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उनसे पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। So that brings us to the end of this MDEP 420 project tutorial. I hope this video has made the project process much clear and easier for you. Okay, एक इस पे एक मेरे पास एक सैंपल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो कवर पेज मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो पहले कवर पेज आएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल पर फॉर्मा आएगा, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है, यहाँ मैंने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रैशनल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये सारी बातें, और उसके बाद इम्प्लीकेशन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन स्कीम, रेफरेंस एंड क्वेश्चन एंड। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ कंटेंट।
अब ऐसे मैंने टाइटल लिखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमेशा सिटेशन के साथ, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमेशा सिटेशन के साथ होगा। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लिखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसे लिखना है, लगभग आप 10-15 रिव्यू ऑफ लिटरेचर कम से कम आप डालो। ठीक है, देन रैशनल ऑफ द स्टडी, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे लिखना है, हाइपोथेसिस अगर है तो ऐसे लिखना है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिजाइन, नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा, ये सारी बातें लिख के, ये देखो आप, मैंने सैंपल बताया था, पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी विल comprise the students enrolled in the various open and distance learning programs offered by institutions such as IGNOU and other recognized distance education institute in Ghaziabad। ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन एंड ये हो गया सैंपल, 100 स्टूडेंट्स लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद हम इम्प्लीकेशन लिखेंगे एक पैराग्राफ में। उसके बाद टेंटेटिव चैप्टराइजेशन स्कीम, ये देख लो, ऐसे चैप्टर लिखने हैं। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग कंक्लूजन, सजेशन, बिब्लियोग्राफी एंड लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद रेफरेंसेस में एपीए फॉर्मेट में आपको ऐसे करके लिखना है। देन यू हैव टू गिव द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर इसलिए क्योंकि ये सर्वे स्टडी है, तो हम सर्वे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चनर डाला है। तो इन दिस वे you can make your project। ठीक है, so okay, okay, so if you found this video helpful, please like it, share it with your classmates, and subscribe to Summits Academic Zone for more project guidance and academic updates. If you have any question about the MDEP 420 project, feel free to ask them in the comments. I will do my best to help you. Also contact on the numbers given on the screen to get the direct help. Thank you for watching. Wishing you all the best for your MDEP 420 project and your MADE program. See you in the next video.